नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है सरसों की खेती में किस तरीके से इस वर्ष जो है किसान बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा गड़बड़ हुआ था जिसके कारण जो सरसों की फसल है वो पूरी तरीके से लगभग खराब हो गई है। अब अगर इसके उत्पादन की बात करें तो आधा रह जाएगा, क्योंकि आधा भी निकल आए तो ये समझ लो कि किसान का कुछ न कुछ इसमें निकल ही आएगा। लेकिन परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए जिन लोगों की सरसों की अगैती बुवाई थी तो उन लोगों की तो कटने लगी है, तो उसमें तो फिर भी जो है कुछ न कुछ प्रॉफिट है। लेकिन जिन किसान साथियों की सरसों अभी पकी हुई नहीं है और जो अभी लगभग 1 महीना और ले लेगी पकने में, तो उन सरसों में मैं आज आपको दिखाता हूं कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि यही नुकसान जो है बरसात के कारण हुआ है। इसमें क्या हुआ कि मानसून इतना गड़बड़ हो गया कि खेतों की नमी कभी हटी ही नहीं, और खेतों की नमी नहीं हटने के कारण क्या हुआ, जैसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं नया खुटान या जो कंद जाती है, मतलब जो नई किल्लियां फूट जाती हैं तो उसमें भी फलियां आ जाती हैं। तो उससे होता यह है कि जो पुरानी फली मैच्योर होने को आती है उसकी ताकत ये टहनी वाली फली खींच लेती है, जिससे न तो टहनी वाली मैच्योर हो पाती है और ना ही जो मुख्य दाना पहले बनता है वो अच्छा होता है। तो इसी सेगमेंट में आपको दिखा रहे हैं, खेत ही हमारे पड़ोस में ही है। जैसे आप इधर ये देख रहे होंगे, ये खंबा खड़ा हुआ है, ये हमारी सबमर्सिबल यहाँ पे लगी हुई है, उसी के बगल में ये खेत है। हमारी सबर से ही इसकी सिंचाई होती है। तो मैं इसका आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये किसान किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। तो आप एक बार इसका नजदीक से फोटो में दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। अब ये सरसों की फसल है। अब मैं आपको इसमें नजदीक से ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो फसल है, तो जैसे अगर पुरानी वाली, अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो पुरानी वाली फली है वो ये है, और अगर बारिश नहीं होती तो ये पुरानी वाली फली ही पूरी तरीके से मैच्योर होती और ढेर सारी इसमें फलियां लग जाती। लेकिन हुआ क्या कि इसमें नमी न टूटने के कारण ये जो नई टहनियां ये खुटान ले गई, नया ये नए किले जो फोड़ दी हैं, ये सारी ये देखो इस तरीके से फलियां आई हुई हैं। लेकिन आप देखोगे इनकी कंडीशन क्या है। ये पूरा खेत लगभग दोबारा से फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया, पूरा फूला खड़ा है। लेकिन जो पुरानी फली है वो देख रहे हैं वो पकने के कगार पे आ गई है। ये देखो ये पुरानी फली है और ये नया सिस्टम इसमें आ गया, ये देखो आप। और ये लगभग इसी जगह नहीं, पूरे खेत में आप देखोगे तो जितना आपको फूल नजर आएगा, फूल आपको उसी टहनी पे नजर आने वाला है। जैसे ये टहनी है बाद वाली, तो इसको आप नजदीक से ये देखने, इस पे देखो क्या फली की कंडीशन, कुछ आया है इस पे, कुछ भी नहीं, केवल ये लौंजरा बन गया और कुछ नहीं। इसी तरीके से पूरा खेत मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा। अब जिन किसान साथियों ने बुवाई थोड़ी सी समय पे कर दी, लेट तो उनकी भी थी, लेट तो उनकी भी फसल थी, लेकिन कुछ पहले कर दी, मतलब 15-20 दिन का अंतराल हो गया। ये 20 दिन बाद की है और ये खेत में एक दूसरा दिखाता हूँ, ये 20 दिन पहले का है। इसकी आप कंडीशन अगर देखेंगे तो एक खेत ये है, ये 20 दिन बाद का है, और ये खेत है 20 दिन पहले का। शानदार ये इस पे फली आई हुई है। लेकिन कहो कि उत्पादन उतना आया है, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे से इसमें खुटान ज्यादा नहीं आया था। एक पौधे में कितना खुटान आया, बस यही 4-6 किले ही आए हैं। इसीलिए फिर भी इसमें किसान के जो आंसू तो पूछ ही जाएंगे थोड़े बहुत। ये देखो इसमें फिर भी कुछ न कुछ ये दाने पड़े हैं और ये कटिंग हो रही है इसकी, ये कटना स्टार्ट हो गया है, हार्वेस्टिंग होने लगी है। लेकिन इसमें भी नमी के कारण आप जैसे देखोगे तो स्टार्टिंग होने ही लगी थी। जैसे आपको इसमें भी दिखाएं, इसमें देखो, ये देखो, इसमें आप ये अंदर देखो, ये नए खुटान, जितने भी आप इसमें भी फूल देखेंगे तो ये भी नए किल्ली लेने लगा था। तो इसमें नुकसान है, लेकिन नाम मात्र का थोड़ा नुकसान है। अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो इसमें भी देखो फ्लावरिंग है खेत के अंदर, और इधर दिखाएं तो ये पूरा दोबारा से फूल के खड़ा हो गया। तो जितना फूला है वो नुकसानदायक है, और ये थोड़ा फूला तो इसमें नुकसान कम है। तो इसीलिए 20 दिन तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि कोई भी फसल करें उसका अगर आपने समय नहीं चूज किया, अगर आपने समय निर्धारित नहीं किया, तो आप कभी भी किसी भी फसल में कोई भी प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे। अब ये जो किसान है ये रोने वाला है इस वर्ष, ये रोएगा। क्यों? इसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला, ये पूरा खेत खराब हो चुका है। लेकिन ये जो किसान है ये फिर भी कुछ न कुछ निकाल लेगा, जिससे इसको लॉस नहीं, घाटा नहीं पड़ेगा, बराबर तो छूट ही जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इस वाले खेत की बात करें तो ये लॉस में ही है,
इनको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कटाई अटाई ये सारा कुछ जोड़ेंगे इसकी लागत वगैरह, तो इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर किसी कारण बस समय थोड़ा लेट हो जाए तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा हाई कर दो आप, जो कि ये एकदम से जंप कर जाए। दो ही रास्ते हैं, एक समय, दूसरा न्यूट्रिशन पावर इसकी हाई करनी पड़ेगी, तभी ये सक्षम होकर चलेगा। तो ये चीजें हैं, अगर आप सही टाइम सही समय का चुनाव करेंगे सरसों की फसल में, तो आप बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। और जिन एक दो किसानों की समय पर रोपाई हो गई थी तो उनकी कट के और हार्वेस्टिंग होके घर पे सरसों पहुंच गई है और अच्छा उत्पादन है, लगभग उनका 2.5 से पौने 3 कुंटल का उत्पादन है। लेकिन इसमें तो 1 कुंटल का भी निकल आए तो बहुत है, क्योंकि 1.5 कुंटल के करीब ये वाली सरसों देने वाली है। और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, ये 1 कुंटल भी निकल आए तो बहुत निकल आएगी। तो यही पर्पस था आपको दिखाने का कि ये किस तरीके से सरसों हुई है। और अगर आप समय का निर्धारित करते हैं तो अगले नेक्स्ट समय जब आप करोगे, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, अगर आप नेक्स्ट अगली बार करोगे सरसों तो समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने क्षेत्र के अनुसार समय अनुसार बुवाई करेंगे तो ज्यादा आपको उत्पादन मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।